हेलो दोस्तों विज्ञान को फिजिक्स को आसान मजेदार बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्ड्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों लास्ट टाइम हमने कैलकुलेशन आपको समझाई थी कि किस तरीके से अगर ई पता हो तो वी कैलकुलेट करना है और अगर वी पता हो तो ई कैलकुलेट करना है। अर्थात हमको पोटेंशियल पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो पोटेंशियल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो इस बार हम उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको उसे किस तरीके से अप्लाई करना है। दोस्तों फॉर्मूला हमने आपको बता दिया था कि काम फॉर्मूले से हो जाएगा आपका। फॉर्मूले का फील हमने आपको लास्ट टाइम दे दिया था। तो अगर हमारे पास में ई की वैल्यू इस तरीके से दी हुई है जो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और जो निकल के आएगी पोटेंशियल का डिफरेंस वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। और यहाँ पर हमारे पास में देखिए पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और हमें पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पर जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। साथ ही इसका मॉडुलस भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमने आपको बताया था कि डेल्टा वी जो है वो माइनस ई डॉट डी आर के बराबर है। ठीक है, तो डी आर यहाँ है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है दोस्तों, अगर हम बात करें इन दोनों पॉइंट की तो ये दोनों पॉइंट इस तरीके से ए और बी पॉइंट है। ठीक है, 3D में है ये पॉइंट, इसलिए आपको तीन तीन दे रखे हैं। यहाँ 0 2 और 4 है और यहाँ पर 2 1 और 0 है। तो दोनों में बीच में जो आपका ये है ये इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमको पता है कि डी आर जो है वो डी एक्स आई कैप, यानी कि अगर हम ऐसे लिखें मान लीजिए आर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये एक्स डिस्टेंस चलने आई एक्स डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस चलने पर आएगा, वाई डायरेक्शन में वाई के डिस्टेंस चलने पर मिलेगा और जेड डायरेक्शन में जेड डिस्टेंस चलने पर आपको ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है मिल जाएगा। ठीक है, अब डी आर हम निकाले तो डी एक्स प्लस डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप होगा। ई डॉट डी आर अगर हम निकालें तो ई हमारे पास में है 3x आई कैप प्लस माइनस 2y जे कैप प्लस जेड के कैप विद डी आर। तो ये हमारे पास में डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप होगा। डेल्टा वी है आपका वी बी माइनस वी ए। तो यहां पर हम कैलकुलेट कर ले दोस्तों। डॉट प्रोडक्ट है एक्स को एक्स से वाई को वाई से, तो ये हो जाएगा आपका 3x dx प्लस माइनस 2y dy प्लस 2d z। ठीक, अब ये निकालने के लिए आपको डेल्टा वी है तो आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको आप डीवी लिख लीजिए। डीवी निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ आपको v निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन के लिए x डायरेक्शन में ये कहां से कहां जा रहा है दोस्तों, 0 से लेके 2 तक। y डायरेक्शन में कहां से कहां जा रहा है, 2 से लेके 1 तक। और z डायरेक्शन में ये जा रहा है 4 to 0। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आपने ये करना है। इसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं। 3 आप बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 2 माइनस 2 बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 2 to 1। और ये हो जाएगा आपका z 2 है तो ये 2z फ्रॉम 4 to 0। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 4 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 2 0 माइनस 4। ठीक है, तो ये आ गया आपका 12 माइनस
ये हो गया आपका -6 प्लस, और ये हो गया आपका -+8। तो 6, 8, 14, 12, 26। देखिए दोस्तों, V निकाल रहे थे आप, और ये आ चुका है आपका वोल्ट में, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए आपका XYZ कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ अगर आप देखें तो EX की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो केवल उसी टर्म का डिफरेंशिएशन किया जाता है जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, उसके अलावा सारी टर्म्स एज ए कांस्टेंट ट्रीट होती है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहां अगर आप करेंगे तो यहाँ केवल x y, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो केवल वही चेंजेस दिखाई देंगे जो कि x के रेस्पेक्ट में हो रहे हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये 2x माइनस वाई प्लस 3z अपॉन डेल एक्स होगा, माइनस ई वाई जो है वो माइनस डेल 2x माइनस वाई प्लस 3z होगा डेल वाई, और ई जेड जो है वो माइनस का डेल 2x माइनस वाई प्लस 3z होगा अपॉन डेल z। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये होगा -2, बाकी होगा 0। यहाँ आप देखेंगे तो ये होगा प्लस का 1, बाकी होगा 0, और यहाँ आप देखेंगे तो ये होगा किसका, z का, तो माइनस का 3, और बाकियों का 0। यहाँ पर x भी 0 और 3z भी 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका दोस्तों x की वैल्यू आ रही है। अब आपको e निकालना है, तो e किस तरीके से मिलेगा आपको, ये मिलेगा 2i कैप प्लस 1j कैप माइनस 3k कैप। इस तरीके से ये आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलनी है। ठीक है, अब इसका मॉड्यूलस निकालना है आपको। मॉड्यूलस निकालने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर का रूट, तो ये 4 प्लस 1 प्लस 9 10 14 का रूट, ये हो गया आपका न्यूटन पर कूलम। ठीक है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, तो उस आधार पर आप निकाल सकते हैं F जो है वो न्यूटन में और क्यू नॉट जो है वो कूलम में। तो इस तरीके से यूनिट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आपका दोनों के एग्जाम्पल थे जिस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।